बता रहे थे ना। हाँ वॉल्यूम की बात अच्छा, मैं कर रहा हूँ, करवा अभी दो समझ करवा दो। लो। हाँ समझो बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ही हुआ, क्योंकि जब वो पानी के अंदर थे तो भाई जितने मॉलिक्यूल ने जगह रोकी उतनी ही पानी ने जगह रोकी, ऐसा बोल सकता हूँ। आ रहा है समझ में? यस। ओके, तो मैं ये जो मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर नाम पे जो मैंने निकाला, वो बेसिकली क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकाला। कितना? 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये तुमने क्या निकाला? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। कोई डाउट? ओके, अब ये जो निकाला मैंने, वो कब निकाला? जब मैंने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया टोटल। समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर क्यूब गैस जब होगा तब उसमें इतने पार्टिकल का वॉल्यूम इतना होगा, 6 इंटू 10⁻⁴। तुम्हें क्या निकालना था? मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गैस का वॉल्यूम। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना आया? इतना। डिवाइडेड बाय गैस का वॉल्यूम कितना? 1 मीटर क्यूब गैस लिया था हमने इनिशियली। यस आया सर। समझ में? कोई यस डाउट? सर। चलो, तो इसके बाद अब साथ ही कनेक्टेड क्वेश्चन है 13.2। एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग द डेटा इन एग्जांपल 13.1। अब एग्जैक्ट तुम्हें मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है। ओके, ये हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल का निकाला, अब एक का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल वॉल्यूम पता है हमें, टोटल वॉल्यूम पता है, डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा? टोटल वॉल्यूम पता है मुझे, उससे मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? ट्राई करोगे या करके दिखाऊं? सर ये बताना। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं पता चला। ये पता नहीं चला? यहाँ तक समझ में आया? वो बात समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, चलो। तो देखो बेटा, हमारा वाटर का पार्टिकल है, उसका मास कितना है? 1000 kg। हाँ या ना? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा डेंसिटी हो गई। ओके, अब बेटा एक मोल के अंदर हम लोग बात करेंगे, एक मोल के अंदर। क्यों एक मोल की बात कर रहे हैं? बिकॉज एक मोल के अंदर हमें क्या पता है? एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल है वो पता है, राइट? तो एक मोल के अंदर बताओ कितने पार्टिकल होते हैं? Na। राइट, सो 1 मोल के अंदर Na जितने पार्टिकल है, Na जितने पार्टिकल है। 1 मोल का मास कितना होगा वाटर के लिए? 1 मोल का मास वाटर के लिए कितना होगा? बताओ भाई, 1 मोल ऑफ वाटर कितना मास कैरी करेगा? कितने केजी, कितने ग्राम? 18 मैं बोल ग्राम। सकता हूँ 18 ग्राम। ओ H2O मतलब 18 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करेंगे 18 इंटू 10⁻³ kg। इतना क्या होगा? ये जो हमारा आया वो क्या आया? ये हमारा क्या आया? 1 मोल वाटर का मास आया। 1 मोल वाटर में कितने पार्टिकल है वो भी पता है, 1 मोल का मास वो भी पता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास ढूंढ सकते हैं इधर से हम लोग, एक मॉलिक्यूल का मास ढूंढ सकते हैं। यस। हाँ या ना? तो एक मॉलिक्यूल का मास ढूंढ लेते हैं, कितना आएगा बताओ? एक मॉलिक्यूल का मास 6 इंटू 10⁻23 मिला के 18 ग्राम बन रहा है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। मास अपॉन एवोगाड्रो। 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। हाँ या ना? हाँ सर। कोई डाउट? तो इससे क्या मिलेगा मुझको? मास इससे ऑफ क्या 1 मिलेगा हमको? मास। क्या मिलेगा इससे हम लोगों को? टोटल एक पार्टिकल का मास मिलेगा। कितना आएगा वो? तो यहाँ पे दिया 3 इंटू 10⁻⁻26। जब करोगे
6 को 6 ही मान लो, 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 इंटू 10⁻⁻26 हो जाएगा, राइट? इतना kg, ये एक मास, एक मॉलिक्यूल का मास आया। कोई डाउट? अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ये एक मॉलिक्यूल का मास आया, मास हमें एक मॉलिक्यूल का पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, राइट? सो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होगी? 1000। आया समझ में? कोई डाउट? वाटर मॉलिक्यूल का हम लोगों को निकालना है, तो वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर लूंगा। 3 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 1000 10⁻3, मतलब आ जाएगा 3 इंटू 10⁻26 और ये 29 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आया कितने का? इतना वॉल्यूम किसका आया? एक एटम का आया, एक मॉलिक्यूल का आया। और उसके बाद अगर रेडियस निकालनी है तो इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे किससे? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक स्फेरिकल शेल होगा ये, तो इससे तुम रेडियस का भी एस्टिमेशन निकाल सकते हो। सर इसमें तो हाँ समझ में? H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा, तो एवरेज आएगा रेडियस। रेडियस जो आएगा पूरे मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल की। ओके ओके ओके। वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कुछ दिखेगा ना, हाँ हाँ उसका। ओके, टोटल एवरेज मॉलिक्यूल। चलो समझ में आ गया ये? हाँ सर। हाँ ओके, 13.3 कर ले, सॉरी 13.3 तो कर लिया, नहीं 13.3 नहीं किया ना। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन वाटर? वाटर के अंदर दो एटम के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। ट्राई कर लो। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन वाटर? वाटर के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना होगा? तो कैसे किया है देखो ध्यान से, एग्जांपल से ही देख लो। अ गिवन मास ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में इतने टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द सेम मास ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। एग्जांपल 13.1 से ये निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे निकाला? नहीं समझ में आया? पहली लाइन, सॉल्यूशन की पहली लाइन रीड करो। यस सर। ये समझ में आया? हाँ। ओके, कैसे निकाला? 1/6 इंटू 10⁻⁴ था ना? हाँ वही। यस, 1000/6 निकाला बेसिकली। ओके, तो पहली लाइन क्या है? गिवन मास ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट has 1.67 into 10⁻³ times the volume of at the same mass of water in liquid state. This is also the increase in the amount of volume available for each molecule of water. When volume increased by 10⁻³ times, the radius increased by V1/3 or 10 times. ये समझ में आया? अगर वॉल्यूम मैं 1000 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा? √1000 टाइम्स बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। देखो बेटा, जब मैं लिक्विड स्टेट में वाटर देखता हूँ तो वाटर, हेलो, ऑडिबल? यस सर। ओके, तो बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो नजदीक नजदीक है। ओके, और हमने ये देखा कि वाटर जब लिक्विड स्टेट में है तो उसमें कुछ वॉल्यूम मान लो 1 मीटर क्यूब है। जब किसमें है? जब है लिक्विड स्टेट में। जब इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये गैस का वॉल्यूम जो था वो 10⁻³ के हिसाब से था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब इसको गैस में कन्वर्ट किया तो टोटल सारा वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम्स हो जाता है? 10⁻³ टाइम्स हो जाता है। समझ में आया? तो यही पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस बहुत कम था r, जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर टोटल वॉल्यूम 10,000 टाइम्स बढ़ा
तो ये डिस्टेंस कितने टाइम्स बड़ा होगा? तो ये तो बहुत सिंपल चीज है कि भाई वॉल्यूम जो है वो बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो टोटल वॉल्यूम 10,000 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये तो 10 टाइम्स बढ़ रहा होगा, रूट ऑफ 10,000। आया समझ में? समझ में आया? तो अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा वो 10 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। पहले ये रेडियस r था, तब वॉल्यूम था इतना, जब ये इतना हो गया तो ये इतने हो जाएगा। कोई डाउट? आया समझ में? नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो बेटा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, पहले जब लिक्विड स्टेट में था तो मॉलिक्यूल कितने डिस्टेंस पे थे? कितने डिस्टेंस पे थे? आ रहा है समझ में? यस सर। r और r टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2r। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2r जितने डिस्टेंस पे थे जब मैं बात कर रहा हूँ दो मॉलिक्यूल की, जब वो लिक्विड में थे। ओके, ये 2r जो एक रेडियस की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, 10⁻⁻29 = 4/3 πr³, इससे तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो 2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2 × 10⁻10। ये तुम्हारा r की वैल्यू आई थी, राइट? तो ये मैं बोल सकता हूँ कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 2r होगा, मतलब कि 2 × 2 4 एंगस्ट्रॉम होगा, दो बीच के डिस्टेंस, दो इंटरमॉलिक्यूलर सेंटर के बीच का डिस्टेंस। जब ये गैस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब का 1000 मीटर क्यूब हो जाता है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 10 टाइम्स बढ़ेगा। हाँ सर। समझ में आया क्यों 10 टाइम्स बढ़ा? ये क्यों 1000 टाइम्स? क्योंकि ये तीन तरह से बढ़ रहा है। एक्चुअल में 3D में है, तो एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इसके ऊपर भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, तो इन सभी का डिस्टेंस इतना इतना बढ़ रहा है। तो जो वॉल्यूम 1000 टाइम्स बढ़ेगा तो लीनियर लेंथ 10 टाइम्स बढ़ेगी, ताकि 10 लेंथ बढ़ी, 10th ब्रेथ बढ़ी, 10th हाइट बढ़ी, टोटल वॉल्यूम 1000 हो गया। तो पहले से 10 टाइम्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया। पहले इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था 2r, गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो जाएगा 2r × 10 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × रेडियस कितना दे रखा है? 2 एंगस्ट्रॉम, ये रेडियस है, 2 × 10⁻10 × 10, तो बेसिकली फाइनल आंसर आएगा 4 या फिर 40 एंगस्ट्रॉम। ये गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। आ गया? यस सर। यस। सर आप ही हो तो। समझ में आया? ये समझ में आ गया? कोई डाउट है? नो सर। नो चलो, सर। तो फिर आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय। सर कल का आपका बाय क्लास सर। होने वाला है? कल मेरा क्लास होने वाला है, यस यस, 12:42 सर हम लोग ग्रीन वैली जाने वाले हैं। कितने बजे? कितने बजे? 3:30 तक आएंगे। क्या? 7 से 4। ग्रीन वैली जाने वाले हो? मतलब समझ में नहीं आया। पूरे दिन? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पूरे के दिन जाने वाले हो? पूरे दिन सुबह से 7 बोला ना 7 से 4। 7 से 4 है। ओके चलो, मैं बात करता हूँ, कोई बात नहीं फिर। सुबह को 7 और बाद में 4 बजे तक। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो बाय बाय। ओके सर, बाय।